सबको गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? मैं सोचती हूँ आप सब बहुत ही ठीक है। आज यहाँ खूब बारिश हो रहा है, कल से बारिश है, पूरी रात बारिश, सुबह भी बारिश। तो आज वैसे मैं सोच रही थी कुछ और बोलूँ, मगर जैसे ही आपसे बात करना शुरू किया, प्रभु ने एकदम से दूसरा एक वचन दिया है मुझे आपके लिए। तो ये है वचन संहिता 30 का 5। इसमें लिखा है, यहोवा क्रोधित हुआ सो निर्णय हुआ मृत्यु, किंतु उसने अपना प्रेम प्रकट किया और मुझे जीवन दिया। मैं रात को रोते बिलखाते सोया, अगली सुबह मैं गाता हुआ प्रसन्न था। यहाँ पे ये लिखा है, मतलब मैं दूसरी ट्रांसलेशन सोच रही हूँ। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सुबह आनंद पहुंचेगा। तो ये है जो इंग्लिश भी ऐसे ही बोलते हैं कि परमेश्वर का क्रोध जो है बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, और उनका जो कृपा है, परमेश्वर का कृपा है, वो बहुत टाइम तक रहते हैं। उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि प्रभु का जो क्रोध है वो क्षण भर में हो जाता है, मतलब उनको बुरा लगता है या क्रोधित होते हैं परमेश्वर। मगर आज हमें पता है कि जैसे परमेश्वर हमें देखते हैं, वो यीशु मसीह को देखते हैं हमें, और वो प्यार करने लग जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमने पाप को उठा लिया है, हमारे पाप को उठा लिया है, हमें साफ़ कर लिया है। जो भी गलती हमारे साथ हुआ, हमने किया, वो सब प्रभु ने माफ़ किया है, हमें अपने लहू से साफ़ किया है। और यहाँ पे लिखा है, प्रभु का प्रसन्नता जीवन काल के लिए है, वो हमारे से लाइफ टाइम के लिए प्रसन्न है। और आज मैं ध्यान आपका लेना चाहती हूँ दूसरे भाग में इस वचन का। इसमें लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सुबह आनंद पहुँचेगा। इंग्लिश में बोलते हैं कि रोना तो रात भर का ही होता है, मगर सुबह को फिर खुशी आ जाती है। तो ये वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम जानना ये चीज़ कि जो प्रॉब्लम्स या मुसीबतें हमारे जीवन में होता है, जो रुलाने वाली चीज़ें हमारे लाइफ में होता है, वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, उसको जाना ही है। सूरज आते हैं मगर उसको जाना है, वो जाते हैं मगर उसको आना है। मतलब लाइफ कंटिन्यू होता ही रहेगा। देखो कितने सारे लोग अपने प्रॉब्लम्स के वजह से खुदकुशी कर दिया है। क्या खुदकुशी करने के बाद उनके फैमिली वालों का लाइफ बंद हुआ है क्या? कभी नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। मगर हम देखते हैं कि सालों के बाद वो फैमिली अच्छे तरीके कर लेते हैं। हम बोलते हैं ना, इनके फैमिली में अच्छा ऐसा भाई था या बहन था जो अपने आप को मार दिए थे, खुदकुशी कर दिए थे। चाहे कुछ भी कारण हो, उनका कारण तो सही था, उनका कारण प्रॉपर ही था। वो प्रॉब्लम थे उनको, कम नहीं था, बहुत प्रॉब्लम था, मगर वो प्रॉब्लम चला जाता है। टाइम एक ऐसी चीज़ है, वो जो प्रॉब्लम चला जाता है। हमें क्या करना है? विश्वास में खड़े होना है, हमें आगे बढ़ते ही जाना है। लाइफ कभी रुक नहीं जाते। लाइफ रुकते हैं जिन लोगों में
आशा रुक जाते हैं, उनका लाइफ रुक जाते हैं। यहाँ पे वचन में लिखा है कि प्रभु जो प्रसन्न होता है वो लाइफ टाइम के लिए है। जैसे राजाओं के टाइम पे, बहुत पुराने टाइम पे, जब राजा हमारे से प्रसन्न हुआ, इसका मतलब है हमें इतना सारा आशीष मिलने वाला है। राजा अगर अपनी एक रानी से प्रसन्न होगी तो आधा राज्य दे देते हैं या ऐसे दे देते हैं। यहाँ लिखा है परमेश्वर हमसे जीवन काल तक प्रसन्न है। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि प्रॉब्लम होते हैं, प्रॉब्लम बहुत गंभीर भी होते हैं, फिर भी यकीन मानिए लाइफ विल मूव ऑन, लाइफ आगे बढ़ेगा। ये अंत नहीं है। सुबह आएगी, खुशी आएगी। आशा नहीं छोड़ना चाहिए, प्रभु पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। हल सारे प्रश्नों का, सारे प्रॉब्लम का हल है। ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द, मैं ही वो रास्ता हूँ जो तुम देख रहे हो, मैं ही मार्ग हूँ। यीशु मसीह ये नहीं बोले कि मैं मार्ग दिखाऊंगा तुम आ जाओ, नहीं। यीशु मसीह ने बोला मैं मार्ग हूँ। तो आपके जो भी प्रॉब्लम चल रहा है हम प्रार्थना करेंगे, मगर मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, हार मत मानो, आगे बढ़ो, आशा पकड़ते रहो, भरोसा रखो प्रभु में। अगर प्रेयर की ज़रूरत है, प्रेयर मांगो, मैं आपके साथ हूँ प्रेयर करने के लिए। आपकी कलीसिया के लोग, आपके फ्रेंड्स जो प्रे करते हो उनको बोलो प्रे करने के लिए। मैंने बहुत पहले बोला था, प्रेयर ऐसे लोगों से मत पूछो जो कहानियाँ इधर के उधर बोलते हैं। कुछ लोग आपके फ्रेंड्स में होंगे जो दूसरों की कहानी आपको बताते हैं ना, कि पता है उनका ये प्रॉब्लम चल रहा है, पता है उनका वो प्रॉब्लम चल रहा है। ऐसे लोगों को कभी भी अपना प्रॉब्लम मत बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे इंसान है जो आपके प्रॉब्लम को प्रभु के सामने ही लेके जाएंगे, किसी और के सामने नहीं। ऐसे लोग, खाली एक या दो भी काफ़ी है, जो प्रेयर पार्टनर्स बोलते हैं, हम उनको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स बोलते हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स जो है वो लोग जो हमारे, वो इंसान एक ही हो सकता है, बंदा या दो, जो हमारे प्रॉब्लम्स को लेके प्रभु के सामने प्रार्थना में लेके जाते हैं। हम उनको अपनी कुछ भी गलतियां कन्फेस कर सकते हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, वैसे ही उनका प्रॉब्लम भी वो बता सकते हैं। हम कॉन्फिडेंशियलिटी रखें। अगर हम खुद चाहते हैं कि हमारी चीज़ें कोई और, किसी और के पास ना जाए, ये जो बातें मैं बोल रही हूँ आप किसी और को मत बताओ, तो आप भी तो ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे, मैं भी नहीं बताना चाहिए ना। तो पहले हमें अपने आप को भी सही करना है कि हम किसी और के बारे में, किसी के भी बारे में किसी और को नहीं बोलेंगे। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रभु में बढ़ने के लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, है ना। तो प्रे करना, आप अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या पासवान, आप जिनको आप क्लोजली प्रेयर पार्टनर समझते हो, उनके साथ आप प्रे करो। प्रेयर में हल है, डेफिनेटली सॉल्यूशन निकल के आएगा। चाहे कुछ भी हो प्रॉब्लम, फिनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसों का प्रॉब्लम है, फैमिली में प्रॉब्लम है, बच्चों का प्रॉब्लम है, पढ़ाई का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, चाहे कुछ भी हो, प्रभु के पास इसका सॉल्यूशन है। मैं ये सोच रही थी, जॉयस मेयर के टेस्टिमनी सुनेंगे तो जॉयस मेयर बचपन से इतना सेक्सुअल अब्यूज़ किया। जॉयस मेयर के लाइफ में चाइल्ड अब्यूज़ हुआ, मगर आज देखो वो कैसी है। उनका टेस्टिमनी आप सुनो, जॉयस मेयर का। अगर हमारे पास एक्सक्यूज़ ये है कि आप नहीं जानते मैं किस प्रॉब्लम से गुज़र रही हूँ, तो ऐसे लोगों को देखो जो प्रभु में इतने आगे बढ़ चुके हैं, मगर क्या प्रॉब्लम थे उनके लाइफ में।
टीडी जेक्स की बेटी सारा जेक्स, उनका टेस्टिमनी, उनके लाइफ कैसे यहाँ तक वो पहुँचे, इतनी छोटी है अभी क्या चर्च चलाती है, क्या रेवलेशन लेके आती है। कैथरीन कुलमन, हाइडी बेकर, निक विजुसिक, जिनका पैर और हाथ नहीं है, वो मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बन गए। इन लोगों को हमें इसलिए देखना है कि क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि चाहे कुछ भी प्रॉब्लम है उसका एक सलूशन है। आप सबके लिए प्रार्थना कर रही हूँ मैं हर रोज़। आप सबको प्रभु आशीष करें। हिम्मत मत हारो, प्रभु में विश्वास रखो। आपकी प्रॉब्लम कभी भी मैं कम नहीं समझ रही हूँ, मगर उससे बढ़कर प्रभु आपके साथ है। इसका एक सलूशन है। मृत्यु कभी भी एक सलूशन नहीं है। हार मानना भी सलूशन नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, आपके सम्मुख आते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज के सुबह के लिए धन्यवाद प्रभु। आज जो भी आप हमारे लिए रखे हैं उसके लिए धन्यवाद। सारे आशीष को पाने के लिए हमें अपने इच्छा में रखे प्रभु। हम अपने आपकी इच्छा में चलने पाए प्रभु। अपने लाइफ में जो भी कमी घटिया है उस सब आपको देते हैं। सारे प्रॉब्लम्स आपको देते हैं। हल आपके पास है, हल आप ही है। हमें दिखा, हमें सामर्थ दे, हमें हिम्मत दे प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक के लिए जो इस प्रार्थना में जुड़े हैं, जो अभी ये प्रार्थना सुन रहे, बहन के लिए, भाई के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका आशीष उनके ऊपर हो। उनके जीवन से दूसरों के आशीष मिले प्रभु। उनको जो भी प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्या प्रॉब्लम, फैमिली में प्रॉब्लम, या पढ़ाई में प्रॉब्लम, या शारीरिक प्रॉब्लम, या मानसिक प्रॉब्लम, प्रभु यीशु मसीह जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप हो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके जीवन को विसिट कर प्रभु, उनको छू ले प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा के बल से उनको बल कर प्रभु यीशु मसीह। आज के दिन पूरी तरीके से आपके हाथों में देते हैं और स्पेसिफिकली हॉस्पिटल में काम करने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो कोविड-19 के पेशेंट्स के मरीज़ों के साथ काम कर रहे हैं। उनको आपके प्रोटेक्शन के लिए मांगते हैं। नर्सेस, डॉक्टर, स्टाफ, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, फार्मेसी, रेडियोलॉजी, फादर गॉड, हर एक बिल्डिंग में जो भी हॉस्पिटल में स्टाफ कार्य कर रहे हैं उन सब के लिए प्रभु प्रोटेक्शन मांगते हैं। और पेशेंट्स के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक होकर अपने घर वापस जाने पाएँ। और हमारे भी बीच में अगर कोई भी फादर गॉड सिम्टम्स दिखा रहे हैं, और सारे सिम्टम को यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह। इसी वक्त आपकी हिम्मत को बोलते हैं, इम्यूनिटी को बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह। इम्यूनिटी को बढ़ा प्रभु यीशु मसीह। सिर से लेकर पाँव तक कवर करते हैं आपके लहू से। सबको एक और बार यीशु मसीह आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। सुने, कबूल कर। आमीन।